आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के महलों में एक राजकुमार का जन्म हुआ। सुख सुविधा और ऐश के बीच पड़े बड़े उस राजकुमार ने एक दिन ऐसा सच देखा जिसने पूरी दुनिया को शांति का नया मार्ग दिखाया। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बनने की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम और उनके पिता का नाम थे राजा सुधोधन जो कि कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी माता का नाम थी रानी महामाया। कहा जाता है कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गई और उसका पालन पोषण उसकी मौसी यानी महाप्रजापति गौतमी ने की। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था लेकिन उनके मन में अशांति थी। उनके पिता चाहते थे वो एक महान राजा बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख और सच्चाई से दूर रखा। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत्यु आदमी और एक संत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जीवन का अंत केवल दुख है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट का त्याग कर दिया और वर्षों की कठोर तपस्या और भटकाव के बाद सिद्धार्थ गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हुए। कई दिनों की साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें उस सत्य का बोध हुआ और अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास में दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया अहिंसा, सत्य और माध्य मार्ग। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन बिहार और नेपाल के विभिन्न स्थानों पर घूमकर लोगों को ज्ञान देने में बिताया। गौतम बुद्ध का संदेश केवल शब्दों का सीमित नहीं था। उन्होंने क्रोध को प्रेम से और बुराई को अच्छाई से जीतना सिखाया। उनकी कुर्ना ने अंगुलीमाल जैसे डाकुओं का हृदय परिवर्तन कर दिया। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो, उन्होंने अफ दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने सदियों पहले थे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बुद्ध का मार्ग हमें मानसिक शक्ति और मानवता का याद दिलाता है।